हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्यार्थी छात्र के एक नई वीडियो में। तो जैसे कि आप सभी लोगों को इंतजार था, मैंने कहा था कि जैसे ही बुक मार्केट में अवेलेबल होगी मैं आपको उसका रिव्यू दूंगा। तो हाजिर है आप लोगों के लिए कक्षा 9 की राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। अगर कुछ लोग उसका मोबाइल में रिव्यू देखना चाहते हैं तो वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। तो चलिए आज हम रिव्यू करते हैं कक्षा 9 की पुस्तक, नई पुस्तक जो जोड़ी गई है पाठ्यक्रम में, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं साइज़ कितना सा रखा गया है, जबकि मुझे लगा था इसका साइज़ कम से कम 10वीं की सामाजिक विज्ञान किताब के तरह रखा जाएगा, यानी कि जो नॉर्मल सामाजिक विज्ञान किताब आती है उसके बराबर इतना सा साइज़ रखा गया है। ये तो हिंदी की किताब जैसा साइज़ रखा गया है। पहली बार मैंने भी ली तो मुझे भी यकीन नहीं हो कि यार ये बुक है क्या, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। तो अगर आपको ये बुक खरीदनी है तो आप अपने आसपास की बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। आप चाहे जिस ज़िले के भी हों वहाँ आपको मिल जाएगी, और अगर अब तक आपको नहीं मिली है तो आप PDF में डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए आपको इसके अंदर का रिव्यू देना शुरू करते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि इस किताब में एक चेंज देखने को मिला है। इसमें पहले में भारत का संविधान की उद्देशिका दी गई है, यानी प्रस्तावना दे दी गई है। आपके ज़्यादातर बुक्स में आपने देखा होगा कि जैसे बुक खोलते हैं सबसे पहले ये वाला पेज आता है, इनके बुक का नाम राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का लोगो लगा होता है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी लोगो लगा होता है। तो चलिए उसको प्राइस की बात कर लेते हैं। प्राइस आप देख सकते हैं इसका कितना कम है, सिर्फ 25 रुपये में मिल जाएगी आपको। 25 या कम में मिल सकती है, लेकिन 25 से ज़्यादा में मिल रही तो उसका मतलब वो आदमी ब्लैक में बेच रहा है, उससे ना करिए, वो एक फ्रॉड है। तो चलिए कंटेंट्स की बात कर लेते हैं। कंटेंट्स की बात करें तो हाँ, ये इस किताब में दिया गया है हर पार्ट कितने नंबर का है, कम से कम इतने इतने नंबर का पार्ट है। तो इसमें देखते हैं, इसमें अब आपको 7 पार्ट देखने को मिल जाएंगे। 1857 की क्रांति से लेकर वर्तमान में जो शहीद राजस्थान में हुए हैं, यानी कि पुलवामा हमले में जो शहीद हुए हैं उनके बारे में भी इस किताब में पूरा वर्णन किया गया है। और लास्ट में संदर्भ ग्रंथ सूची, यानी कि इस पुस्तक में जो जो सामग्री ली गई है वो और किस किस पुस्तक से ली गई है। तो इसमें हमारा पहला पार्ट है 1857 की क्रांति। इसमें 1857 की क्रांति से पहले बताया गया है कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद राजस्थान की प्रशासनिक स्थिति में क्या सुधार आया, मराठों का आक्रमण कैसा रहा, जागीरदारों की स्थिति में क्या परिवर्तन आया, सामंतों की स्थिति में क्या परिवर्तन आया इत्यादि। तो उसके बाद इसमें 1857 की क्रांति का चैप्टर चालू हो जाता है कि किस प्रकार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह चालू हुए, राजस्थान में क्रांति के समय उस रियासत के शासक कौन कौन थे, अंग्रेज़ों ने कई रियासतों से संधियाँ की थी तो उन रियासत की संधियों की शर्तें क्या थी, राजस्थान में क्रांति के समय किस रियासत का कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था। जैसा कि आप देख सकते हैं कोटा रियासत का एजेंट था मेजर बर्टन, जिसका सिर काट कर आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति के दौरान कोटा के किले के द्वार पर लटका दिया गया था। यहाँ पर हर रियासत की क्रांति के बारे में बताया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं नसीराबाद, तो नसीराबाद राजस्थान में माना जाता है कि यहाँ से क्रांति का सूत्रपात हुआ था। तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, इसका जवाब आप कमेंट दीजिएगा कि भारत में क्रांति का सूत्रपात किस टाइम में हुआ था। तो चलिए अब आगे देखते हैं। एरनपुर आउवा नीमच के बारे में बताया गया है। यहाँ पर एक कमी है, इस किताब में भी चित्रों की भारी कमी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राजस्थान बोर्ड की नई पॉलिसी शायद की किताब में चित्र दिए ही ना जाए। चित्र तो ऐसा लगता है जैसे कि कंप्यूटर में इन्होंने जब गूगल पर डाला होगा तो चित्र आया नहीं होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये चित्र ख़राब तरीके से दिया गया है, मतलब साफ साफ आप पढ़ भी नहीं सकते क्या लिखा है। 1857 आउवा किले के इसी दरवाजे पर लटकाया था अंग्रेज़ों का सिर। तो इसमें नाम भी नहीं दिया गया कि किसका सिर लटकाया गया था काट कर, जबकि पिछले 8वीं की किताब में इसका नाम दिया गया था। आप देख सकते हैं इसमें धुंधला धुंधला सा चित्र दिया गया है, मतलब एक भी सैनिक साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब इस तरह की किताब लॉन्च की जा रही है कि बच्चा इस चित्र को देखना चाहे तो समझ में नहीं आएगा कि ये चित्र ब्लैक, ऐसा लगता है ब्लैक एंड वाइट फिल्म से लिया गया है किसी। तो चलिए चित्रों की नहीं बुक की बात कर रहे थे। इसी प्रकार देखिए इस चित्र में भी कुछ साफ साफ नहीं दिया गया है। और इसके बाद इस पुस्तक में 1857 क्रांति की असफलता का वर्णन किया गया कि ये क्रांति असफल क्यों हुई, असफलता के परिणाम क्या निकले। क्वेश्चंस तो हमेशा से ही कम रहते हैं बुक में, खासी तरीके किताबों की हमारी। इसके बाद हमारा दूसरा पार्ट आ जाता है राजस्थान के क्रांतिकारी, यानी कि किन किन क्रांतिकारियों ने राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया था। तो इसमें भी चित्रों की भारी कमी है, जैसे कि इसके से बांकीदास का चित्र दिया है। हाँ, आगे और भी कुछ चित्र हमें देखने को मिल जाते हैं।
जैसे कि यहाँ पे महाकवि सूर्यमल का वर्णन दिया गया है, उनकी कुछ कविता और पदों के बारे में भी लिखा गया है। डूंग जी, जवाहर जी, विजय सिंह पटेल, अमरचंद भाटिया और लोटू जी ठारवाल का तो चित्र ही नहीं दिया गया है। देख सकते हैं बारठ परिवार, जिसके बारे में हम सुना हो कि उन्होंने अपना पूरा परिवार स्वतंत्रता आंदोलन के योगदान में समर्पित कर दिया था। सागरमल गोपा के बारे में आप 10वीं में नाटक पढ़ा होगा, अमर शहीद, उसमें के बारे में उसको पढ़कर आप इनके बारे में विस्तार से जान सकते हैं। काली बाई के बारे में हम सब लोग जानते हैं, और कुछ के बारे में तो बहुत छोटा छोटा वर्णन दिया गया है। हमारा तीसरा पार्ट आ जाता है दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन में हम यहाँ बिजौलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, भरतपुर, मेव और अलवर किसान आंदोलन और नीमूचाणा हत्याकांड के बारे में दे दिया जाता है। इसमें से बेगू और किसान आंदोलन के बारे में तो बहुत कम दिया गया है, जबकि 10वीं की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में इसके बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। और बूंदी और जयपुर राज्य में भी किसान आंदोलन के बारे में काफ़ी अच्छी तरह बताया गया है। चौथा पार्ट आता है हमारा राजस्थान में जनजातियों का आंदोलन, यानी कि अंग्रेज़ों के प्रति राजस्थान की जनजातियों ने किस प्रकार से विरोध प्रकट किया, उन्होंने किस प्रकार से अंग्रेज़ों को भगाने की कोशिश की, इसके बारे में हमें पूरा वर्णन देखने को मिल जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मेर जाति का विद्रोह, उसके बाद भीलों का विद्रोह। हालांकि भीलों का विद्रोह आप भारत के इतिहास में भी पढ़ेंगे आगे चलकर 10वीं कक्षा में। गोविंद गिरी की एक तस्वीर दी गई है जो कि धुंधली है, मतलब साफ ब्लैक एंड वाइट है, साफ साफ नहीं आ रही है। और मानगढ़ धाम की एक तस्वीर दी गई है, और इस पार्ट में और कोई चित्र दिया ही नहीं गया है। यानी मोतीलाल तेजावत का चित्र भी देना चाहिए था लोगों को, कि किस प्रकार वो भीलों के नेता थे, किस प्रकार उन्होंने भील आंदोलन का नेतृत्व किया था इत्यादि वगैरह, कुछ दिया ही नहीं गया है। और हमारा 5वां पार्ट है राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। ये 1947 में आज़ादी मिलने से पहले राजस्थान में किस प्रकार लोगों में जन जागृति पैदा की गई, प्रजामंडल ने किस प्रकार अपना योगदान दिया, जमनालाल बजाज ने किस प्रकार अपना योगदान दिया, गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने किस प्रकार अपना योगदान दिया, प्रजामंडलों ने क्या क्या किया, कौन कौन से समाचार पत्र निकाले गए इत्यादि के बारे में इस पार्ट में हमको बताया गया है। हर एक रियासत में किस प्रकार जन आंदोलन चलाए गए, जन आंदोलनों का नेता कौन था, इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी गई है। अगला पार्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण में आपको 7 संघों के बारे में वर्णन किया गया है, लेकिन सिर्फ मत्स्य संघ का दिया गया है, और संघों का चित्र नहीं दिया गया कि वो संघों का मानचित्र किस प्रकार रहा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर वृहत राजस्थान का चित्र नहीं है, सिरोही के पृष्ठ मत्स्य संघ का पूरी सारणी दी गई है। हमारा इसमें 7वां और अंतिम पार्ट आ जाता है राजस्थान की शौर्य परंपरा। तो इसमें आज़ादी के बाद युद्धों में शहीद हुए राजस्थान के वीरों के बारे में हमें वर्णन देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं बीरू सिंह शेखावत, मेजर शेखावत सिंह, चूनाराम फागड़िया। इसके अलावा इस सेना से संबंधित एक पाठ कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की किताब में भी है। अगर आपने उस बुक का रिव्यू नहीं देखा तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे वीरों के बारे में भी वर्णन किया गया है जिनके बारे में आप पहली बार पढ़ेंगे, यानी आपने पहली बार सुना भी नहीं होगा उनके बारे में। 1999 के कारगिल युद्ध के वीरों का वर्णन किया गया है। और इसके अलावा पुलवामा हमले में जो राजस्थान के वीर शहीद हुए थे और विंग कमांडर अभिनंदन के बारे में भी वर्णन किया गया है। और प्रश्न जैसा कि इसमें तो हमेशा से कम रहते हैं, और ये उन्हीं संदर्भ ग्रंथों की सूची है जिनमें से इस पुस्तक को लिया गया है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये पुस्तक अगर आप BSTC में या रीट में पढ़ना चाहते हैं, BSTC में राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन आता है, उसमें तो बहुत ज़्यादा मैटर है। अगर आप कम मैटर में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो इस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। अगर रैंकिंग की बात करूँ तो मैं इस पुस्तक को 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग देना पसंद करूँगा, क्योंकि ज़्यादा अच्छी नहीं लगी वो। इस पुस्तक को और भी अच्छा किया जा सकता था। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा। ऐसे ही और 10वीं 11वीं 12वीं पुस्तकों का रिव्यू लेकर आने वाला हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारे नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।